बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे जीरा, अरंडी बीज, अरहर, इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कहीं रही घटत बढ़त तो कहीं स्थिर रहे मक्का के भाव। पैदावार में 12 लाख टन से अधिक का इजाफा। अरहर के भाव में रहा मिला जुला रुख, उपज में अच्छी बढ़त का अनुमान। उठापटक के साथ हुए जीरे के सौदे, गुजरात में 56% बढ़ सकती है फसल। कैसा रहा मसूर और अरहर का बाजार, बताएंगे आपको बाद में। शुरुआत करते हैं मक्का से। जी हाँ, इस बार इसकी जो उपज है उसमें वृद्धि हो सकती है और करीब 12 लाख टन से अधिक की जो उपज है इस बार अनुमानित की गई है। हालांकि मंडियों की अगर बात की जाए तो कुछ मंडियों में भाव गिरते संभलते नजर आए, जबकि कुछ एक मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। देश की बाकी मंडियों में क्या हाल रहा मक्का का, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इन दिनों मंडियों में मक्का के भाव स्थिर बने हुए हैं, जबकि कुछ मंडियों में उठापटक भी बनी हुई है। 9 जून को अन्य दिनों के मुकाबले मक्का की आवक सीमित ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 8 जून को सफेद मक्का का भाव रहा 2500 रुपए। 9 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2500 रुपए पर ही बना रहा। इसी प्रकार 9 जून को पीली मक्का के सौदे बिना किसी बदलाव के 1300 रुपए पर हुए, जबकि कर्नाटक की हानागल मंडी में इस दौरान लोकल मक्का के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ मंगलवार को मक्का का भाव रहा 1244 रुपए, जो सोमवार को 1194 रुपए था। इसी तरह ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में 8 जून को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1200 रुपए। 9 जून को इसके भाव में 100 रुपए की बढ़त रही और भाव 1300 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में सफेद मक्का के भाव स्थिर रहे, जबकि पीली मक्का के भाव नीचे आए। यहाँ 9 जून को पीली मक्का 100 रुपए टूटकर 1700 रुपए पर बिकी। वहीं 8 और 9 जून को सफेद मक्का के भाव बिना किसी बदलाव के 1900 रुपए पर बरकरार रहे। मक्का की पैदावार में इस वर्ष बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 2,89,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष मक्का की पैदावार का आंकड़ा 2,77,20,000 टन का रहा था। यानी इस वर्ष मक्का की उपज में 12,60,000 टन की बढ़त हो सकती है। और चलिए अब आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में ज्वार का भाव क्या रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में 1900 रुपए, कर्नाटक की बीदर मंडी में 3700 रुपए, राजस्थान की उदयपुर मंडी में 1400 रुपए। और चलिए ज्वार के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं मसूर के भाव पर भी। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 5290 रुपए, उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में 5285 रुपए, उत्तर प्रदेश की ही ललितपुर मंडी में 4850 रुपए। और चलिए अब मंडी खबर में बात करते हैं अरहर के बाजार की। जी हाँ, अगर इसकी आवक को देखा जाए तो आवक मंडियों में सुस्त नजर आई। वहीं उपज को अगर देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 4 लाख टन अधिक इस बार अरहर की उपज हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए दलहनी पैक की तो वहाँ भी अच्छा खासा रकबा जो है अरहर का देखने को मिलेगा। वहीं भाव को अगर देखें तो लगातार उतार चढ़ाव के साथ अरहर के बाजार में कारोबार होता नजर आया। साबुत अरहर के भाव में इन दिनों मिला जुला रुख बना हुआ है। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर बने रहे। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 8 जून को साबुत अरहर का भाव था 4200 रुपए।
9 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और अरहर 4,200 रुपए पर बरकरार रही, जबकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस बीच साबुत अरहर के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 9 जून को साबुत अरहर का भाव रहा 4,300 रुपए, जो 8 जून को 4,600 रुपए था। महाराष्ट्र की हिंगोली मंडी में 13 मई को साबुत अरहर का भाव था 4,990 रुपए। 9 जून को भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,965 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के सौदों में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 जून को अरहर 7 रुपए चढ़कर 4,557 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की दादरी मंडी में 8 और 9 जून को साबुत अरहर का भाव बिना किसी घटत बढ़त के 5,900 रुपए पर कायम रहा। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अरहर की उपज में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 37,50,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी 2018-19 में इसकी उपज 33,20,000 टन रही थी। इस वर्ष अरहर की उपज में 4 लाख टन से अधिक की बढ़त की उम्मीद है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं कपास और जीरे की, इनका क्या भाव रहा बताएंगे आपको बाद में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अरंडी बीज की। जी हाँ, इस बार अरंडी बीज की जो उपज है वो करीब 8 लाख टन अधिक अनुमानित की गई है। खासतौर से इसके बाज़ार को देखा जाए तो एक तेज़ी का रुख यहाँ देखने को मिला, और आने वाले दिनों की भी अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि जो भाव है उनको सहारा मिल सकता है। अरंडी के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में अरंडी के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 8 जून को अरंडी का भाव रहा 3,150 रुपए। 9 जून को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल रहा और भाव 3,350 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि गुजरात की ही दिशा मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 8 और 9 जून को अरंडी बिना किसी बदलाव के 3,650 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही दहेगाम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 9 जून को अरंडी का भाव रहा 3,600 रुपए, जो 8 जून को 3,545 रुपए था। अरंडी बीज में तेजी का सिलसिला धोराजी मंडी में भी कायम रहा। यहाँ सोमवार को अरंडी का भाव था 3,530 रुपए। मंगलवार को उसके भाव में 25 रुपए का उठाव रहा और भाव जा पहुंचा 3,555 रुपए पर। सिद्धपुर मंडी में 9 जून को अरंडी के सौदे 5 रुपए मजबूत होकर 3,597 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी मंगलवार को अरंडी के भाव में 100 रुपए का उछाल रहा और भाव हो गया 3,350 रुपए। अरंडी की पैदावार में इस वर्ष अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। इसकी उपज में 8,63,000 टन तक की बढ़त दर्ज की जा सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस वर्ष अरंडी की उपज 20,60,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल अरंडी की पैदावार 11,97,000 टन रही थी। और आइए अब आपको बताते हैं मूंगफली का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में। गुजरात की गोंडल मंडी में 6,005 रुपए,
कर्नाटक की मुंदारगी मंडी में 5,548 रुपए, महाराष्ट्र की हिंगोली मंडी में 5,122 रुपए। और आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कपास के बाजार की। कपास का भाव क्या दर्ज किया गया देश के अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। कपास का भाव गुजरात की गोंडल मंडी में 3,755 रुपए, गुजरात की जम्बूसर मंडी में 4,000 रुपए और कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में 3,600 रुपए रहा। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं जीरे के बाजार की। जी हाँ, इस बार इसकी जो उपज है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। आपको बता दें लगभग 56% अधिक उपज का अनुमान जताया गया है। वहीं जीरे के कारोबार को अगर देखा जाए तो मंडियों में कुछ जगह सुस्ती भी नज़र आ रही है और कुछ एक मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता नजर आया। जीरे के भाव में बीते 2 दिनों के दौरान उठापटक का रुख रहा। कुछ मंडियों में भाव बढ़े तो कुछ में नीचे भी आए। 9 जून को मंडियों में जीरे की आवक भी सीमित ही रही। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 8 जून को जीरे का भाव था 11,875 रुपए। 9 जून को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 11,725 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही गोंडल मंडी में इस दौरान जीरे के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 8 और 9 जून को जीरा बिना किसी बदलाव के 12,255 रुपए पर बिका, जबकि हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 9 जून को जीरे का भाव रहा 12,550 रुपए, जो 3 जून को 12,125 रुपए था। हालांकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में सोमवार को जीरे का भाव रहा 10,600 रुपए, मंगलवार को इसके भाव में 300 रुपए का उछाल रहा और भाव जा पहुंचा 10,900 रुपए पर। इसी प्रकार राज्य की ही जोधपुर मंडी में जीरे के भाव में चमक बरकरार रही। यहाँ 8 जून को जीरे का भाव था 10,850 रुपए। 9 जून को भाव 600 रुपए उछलकर 11,450 रुपए हो गया। जीरे की उपज की बात करें तो गुजरात में इस साल पैदावार लगभग 56% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। गुजरात कृषि विभाग की ओर से फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल राज्य में जीरे की उपज 3,12,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 1,99,000 टन रहा था। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं चने के बाजार की। सबसे पहले इसकी आवक को देखा जाए तो चने की आवक मंडियों में सुस्त नजर आई। मंगलवार को मंडियों में चने की आवक सुस्त बनी रही। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक अन्य दिनों के मुकाबले काफी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार 9 जून को चने के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की गोंडल मंडी में चने का भाव रहा 3,810 रुपए, कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए, मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में चना 3,750 रुपए पर बिका और राजस्थान की बारान मंडी में चने के सौदे 6,500 रुपए पर हुए। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चने की खरीद जारी है। किसानों से 4,875 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है। 5 और 6 जून तक सरकारी एजेंसी नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 13,46,000 टन से अधिक चना खरीदा है। नेफेड की ओर से हो रही इस खरीद से अब तक 7,39,998 किसानों को लाभ मिला है। बता दें कि इस साल चने की उपज में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं केले का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की शाहबाद मंडी में 2,000 रुपए, दिल्ली की आजादपुर मंडी में 1,125 रुपए, पंजाब की अमृतसर मंडी में 800 रुपए। और आइए अब मंडी खबर में आपको जल्दी से बताते हैं गुड़ का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में।
राजस्थान के उदयपुर मंडी में 3050 रुपए, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 3125 रुपए, कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 4450 रुपए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हल्दी के बाजार की। जी हाँ, इसके बाजार को अगर देखा जाए तो इसके सौदे मंडियों में घटत बढ़त के साथ हुए। मंगलवार को हल्दी के हाजिर सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। मंडियों में 9 जून को हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले काफी कम रही। हल्दी के हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में हल्दी का भाव रहा 9000 रुपए। तमिलनाडु की रोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5259 रुपए और फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5841 रुपए। वहीं राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी में इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी 5189 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 5884 रुपए पर हुए। हल्दी की पैदावार की बात की जाए तो इस साल हल्दी की पैदावार में 22,000 टन की कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान है। साल 2019-20 में हल्दी की पैदावार घटकर 9,39,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 9,61,000 टन का था। तो फिलहाल के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी फसल का उचित भाव जानने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।